वक्त सचिन देशमुख साहब इनसे मुखातिब होने के लिए आए हैं और इनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह ये देखते हैं परभणी शहर महानगर पालिका में डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। ये कांग्रेस में रहकर इन्होंने डेवलपमेंट किया है और अब कांग्रेस का साथ छोड़कर रासपा में गए हैं और रासपा ने जिस तरह से इन्हें गंगाखेड़ के आमदार रत्नाकर गुट्टे काका इन्होंने इनका साथ देने का वादा किया है। परभणी शहर महानगर पालिका में किस तरह के विकास के काम ये लोग करने वाले हैं, जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। सचिन देशमुख साहब, परभणी आज तक में आपका स्वागत है। और किस तरह से आप परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 5 में किस तरह से आपने विकास काम किए हैं और शहर में किस तरह से आप विकास काम करने वाले हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे काम की नोंद ली है। मैं 10 साल से नगर सेवक हूँ। 2012 में महापालिका हुई, तभी से नगर सेवक हूँ। तो मेरे प्रभाग में एक्चुअली बेसिक काम पहले कुछ भी नहीं था, मगर गुड यूटिलाइजेशन ऑफ मनी का यूज़ करते हुए, वो थ्योरी को यूज़ करते हुए जो ज़रूरत है और जिससे प्रभाग का विकास जल्द से ज़्यादा हो, वो तरीके से हमने काम शुरू किया। पहली बात तो हमारे यहाँ खदान थी, वो खदान बुझाए, उसके ऊपर एक रोड बनाए जो कि आज वसमत रोड को पैरेलल रोड होता है और 40% पॉपुलेशन यहाँ से गुजर रही है। तो यहाँ का जीडीपी हमारा बड़ा है। फिर वार्ड में रस्तों के काम हो, नालियों के काम हो, वो तो अभी सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2017 में फिर से मुझे लोगों ने चुन के दिया है और इस बार भी हमने अच्छा काम किया है। वैसे तो मेरे साथ के चारों नगर सेवकों ने मिलके ये प्रभाग अच्छा कंपटीशन में हमने बनाया है। आज परभणी में सबसे ज़्यादा काम यही प्रभाग में हुए हैं। मगर दुख ये भी है कि शहर में एक प्रभाग में काम होना वो ज़रूरी नहीं है, पूरे शहर में काम होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको हैरेसली काम करना पड़ेगा। विकास के लिए आपको काम करना पड़ेगा और जो ज़रूरत है वो काम पहले करने पड़ेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है परभणी शहर महानगर पालिका के 16 प्रभाग है और 16 प्रभाग में पूरी तरह से डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं। आप अगर देखें तो कांग्रेस की सत्ता है परभणी शहर महानगर पालिका पर और कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ दी है और कांग्रेस छोड़ने के बाद में आप रासप से ज्वाइन हुए हैं, रासप में आप गए हैं। रासप में जाने के बाद में यहाँ पर किस तरह से आप अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर लड़ाने वाले हैं, क्या विज़न आपका रहने वाला है, क्या मराठा समाज आपका साथ देगा? परभणी शहर महानगर पालिका रहे या परभणी शहर गया है, मराठा समाज का वर्चस्व रहा है और मराठा समाज ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है। क्या जो लोग बड़े लोग हैं समाज में, मराठा समाज में, वो लोग जो बड़े माने जाते हैं, उनको छोड़कर क्या मराठा समाज आपको साथ देगा? सबसे पहली बात आपने बहुत अच्छा पूछा। पहली बात यह है कि मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, तो उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है कि जो तरीका है काम करने का शहर के लिए, वो तरीका यहाँ के लोगों का नहीं है जो कांग्रेस चला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि शहर अच्छा बने, ना कि लूटे। तो वो सोच छोड़ के कुछ नया करना चाहिए और सभी पार्टियाँ एक दूसरे से मिली हुई है और महापालिका में वहाँ पे विरोधी पक्ष नहीं रहा, तो ये सब मिलके विकास का काम कम और ख़ुद का काम ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सब रुकना चाहिए और नया शहर अच्छी तरह से बनना चाहिए। वो तय करके ही मैंने मेरा रेजिग्नेशन दे के आगे बढ़ा हूँ और मैं गंगाखेड़ के आमदार माननीय रत्नाकर काका गुट्टे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने मेरे जैसे आम आदमी के पीछे वो खड़े रहे हैं और मुझे ताकत दे रहे हैं कि एक अच्छा शहर में एक ऑप्शन आप उन शहर के लिए दे और शहर में रासपा के माध्यम से एक अच्छा पैनल लोगों को लिए दे, क्योंकि ये प्रस्तापितों के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। और इसलिए काका ने मुझे सपोर्ट करे और उनके ही नेतृत्व में हम शहर में पूरा पैनल लड़ाने वाले हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि मराठा समाज किसके पीछे रहेगा, ये देखो, मराठा समाज किसी की जागीरी नहीं है, वो स्वाभिमानी समाज है। ना वो किसी से डरता है, ना वो किसी के सामने झुकता है। वो खुद की राय रखता है, वो खुद की सोच रखता है। और मैं जानता हूं कि परभणी शहर का मराठा समाज ये विकास के साथ है और हम विकास का धोरण लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और रहा पार्टी का हमारे सवाल जो है, जो हमारा माननीय आमदार रत्नाकर गुट्टे साहब के नेतृत्व मित्र मंडल प्रणीत जो पैनल बनेगा,
वो पैनल का सवाल है। तो हम शहर के सभी जातियों को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, सभी कौम को लेके आगे बढ़ने वाले हैं और मिलजुल के काम करना है। और हमारा काम विकास का काम रहेगा, ना कि जाति के बेस पे रहेगा। नगर पंचायत पर जिस तरह से 8 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े किए थे और 8 में से 5 रासप के 5 कैंडिडेट चुनकर आए हैं। परभणी शहर महानगर पालिका में किस तरह का नियोजन आपका है और किस तरह से आप काम करने वाले हैं, किन लोगों को मौका देने वाले हैं? क्या यहाँ पर आपसे ओबीसी समाज के लोग भी अटैचमेंट में हैं, वो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे? और दूसरी, किस तरह की विकास पॉलिसी आप लेकर आने वाले हैं परभणी शहर महानगर पालिका को अपने कब्जे में लेने के लिए? पहली बात तो हमें महापालिका कब्जे में नहीं लेनी, मगर लोगों को साथ लेके शहर का विकास करना है। और वो विकास करने के लिए जो हमें ताकत लगती है, उसके लिए महापालिका में हमें सत्ता चाहिए। और वही धोरण पकड़ के माननीय रत्नाकर गुट्टे साहब आमदार, उनके मार्गदर्शन से ही और परभणी शहर की जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें देखते हुए हम काम करने वाले हैं। पहली गोष्ट, सभी ओबीसी हो, मराठा समाज हो, ओपन हो या अल्पसंख्यक समाज हो या बौद्ध समाज हो, हर समाज के लोगों को हम प्रतिनिधित्व देने वाले। हम सभी लोग ये प्रस्तापित लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपनी हुकुमशाही यहाँ पे चला रहे हैं, या वो कहते हैं कि ये समाज मेरी मक्तेदारी है और महापालिका मेरी, बल्दिया मेरी मक्तेदारी है। ऐसा सोचने वाले सभी लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम सभी अच्छे कैंडिडेट चुन रहे हैं जो पढ़े लिखे हो, जिनको समाज के बारे में, महापालिका के बारे में, शहर के बारे में आस्था हो। ऐसे सभी लोगों को हम टिकट देने वाले, सभी वर्गों में हम टिकट देने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे, नए तरुण जो काम कर रहे हैं, उनको हम टिकट देने वाले। कुछ पुराने साथी हैं हमारे, वो भी हम उनके भी साथ लेके काम कर रहे हैं। परभणी शहर में मैं हूँ, फारूक बाबा है, आहत भाई है, रवि कांबळे है, ये सब हम मिलके ही पूरा नियोजन यहाँ का कर रहे हैं। और रहा विकास का, जो धोरण है हमारा विकास का है। पहला तो बल्दिया गवर्नमेंट जो हमारी महापालिका है, वो करप्शन फ्री करना है, वहाँ का सिस्टम फास्ट बनाना है, लोगों को सुविधा देनी है, शहर धूल मुक्त करना है। ऐसे बहुत से विषय हम आगे चल के लोगों में लाने वाले हैं। अभी आचार संहिता लगने के बाद हम हमारा पूरा एजेंडा लोगों के लिए लाएंगे, मगर हर एक वार्ड की, हर एक गली का हम ध्यान रखेंगे, हर एक के ज़रूरत का ध्यान रखेंगे और वही लोगों को इन्वॉल्व करके ही ये पूरा हम पैनल लड़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छा सुंदर बने, ना कि कोई शहर को गाली दे। हमारा शहर है, बनाना हमें ही है, सिर्फ छुड़ाना इन लोगों से, इतना याद रखना है। काम करने का तरीका है हमारे लिए गलत है, तो हम चाहते हैं ये सब बदलना। इसलिए इन सब के खिलाफ हमने एक ऑप्शन बोल के हमारा पैनल खड़े करे। मैं चाहता हूँ सभी आवाम से कि एक चांस परभणी परिवर्तन पैनल जो गुट्टे साहब के नेतृत्व में बनेगा, रासपा और मित्रमंडल के, आप हमें देखिए, सोचिए, हमें तोलिए। हम लड़ रहे हैं आपके लिए और चाहते हैं कि बदलाव, अगर परिवर्तन, समाज सुधारना है तो राजकीय परिवर्तन लाना पड़ेगा। और उसके लिए जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे, जनता आगे नहीं आएगी, तो ये होगा नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ चाहते हैं। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये परभणी शहर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि परभणी शहर अच्छा बने, शहर का विकास हो, यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो और हर कोई परभणी पे नाच करे। जो 30 साल से हो रहा है वो रुकना चाहिए। अगर बदलाव करना है तो आम लोगों को आगे आना पड़ेगा और हम हमारा पूरा पॉलिटिकल करियर सभी ये परभणी शहर के लोगों के लिए लगा रहे हैं। अच्छी सोच रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता ने हमें साथ दिए तो 100% हम परभणी शहर का बदलाव करके बताएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार महापालिका का महापौर देशमुख ही हो। जो इस शहर की अच्छी सोच रखता हो, जो शहर के विकास के लिए काम करता हो, वो किसी भी समाज का हो, उसे वहाँ बैठने का अधिकार है। और हम यही सोच बदलने के लिए आगे आए हुए हैं और आने वाली महापालिका में हम एक अच्छा काम करने वाला महापौर दे सकते हैं। देखना यह है कि अब गंगाखेड़ के आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका, इन्होंने जिस तरह से सचिन देशमुख और फारूक बाबा और आहत भाई जैसे लोगों पर दाव लगाया है, और इसी के साथ में महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन को पूरी तरह से ब्रेक करा दिया है। क्या अब ओबीसी समाज, माइक्रो ओबीसी, ये लोग
रत्नाकर गुट्टे काका इनका साथ देते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से चेंजेस आते हैं और रत्नाकर गुट्टे काका किस तरह से इन लोगों को न्याय दिलाना कामयाब होते हैं। जिस तरह से इन लोगों को न्याय दिलाना है, ओबीसी समाज हो गया, माइक्रो ओबीसी समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, और जो लोग तरह से प्रताड़ित लोग हैं ओबीसी समाज को लेकर अब रत्नाकर गुट्टे काका इनके नेतृत्व में काम करने वाले हैं। ऐसा कुछ होता है तो इसमें आचरज करने की कोई बात नहीं। रत्नाकर गुट्टे काका एक ओबीसी चेहरा है और ओबीसी चेहरे ने अब अपने आप को बदलाव में लाना चाहिए और अपने न्याय और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आमदार रत्नाकर गुट्टे काका परभणी के विकास के लिए किस हद तक आगे आते हैं और किस तरह से परभणी जिले का विकास करने की बात ये जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका में